Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 24 of science for class 6. चैप्टर बेटा हमारा 7 है, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स. बुक ओपन करें, पेज नंबर 94 है. बुक ओपन करें सब लोग, पेज 94 है. व्हाट इज वेट? वेट क्या है? ओवर 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले सर आइजैक न्यूटन केम अप विद द आइडिया दैट ऑल मैसेज अट्रैक्ट अदर मैसेज. न्यूटन ने बताया था कि हर ऑब्जेक्ट या हर मैस जो वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ही कॉल्ड दिस अट्रैक्शन ग्रेविटी. उसने इसको ग्रेविटी का नेम दिया. यही वजह है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंकते हैं तो किस तरफ आता है? ज़मीन की तरफ. ज़मीन उसको अट्रैक्ट करती है. द अर्थ हैज़ अ मैस ऑफ अबाउट 6 मिलियन 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 किलोमीटर्स है, किलोग्राम्स है, सॉरी. अर्थ का इतना ज़्यादा मैस है. सो इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज़ लार्ज. जितना ऑब्जेक्ट ज़्यादा है इसलिए उसकी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी. It is gravity which pull object to the ground when they are dropped, and it is gravity which keep the planets in their orbit around the sun. ग्रेविटी की वजह से चीज़ें ज़मीन पर आती हैं और ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, क्योंकि सूरज उनसे भी बहुत बड़ा है, प्लैनेट से भी. ग्रेविटी एंड वेट क्या है? When we lift a bag of sand from the ground, ज़मीन से जब हम मट्टी का कोई बैग उठाते हैं, वी हैव टू यूज़ फोर्स, हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है. दिस इज बिकॉज द अर्थ्स ग्रेविटी इज पुलिंग डाउनवर्ड, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है. विद अ फोर्स वी कॉल दिस फोर्स वेट, क्योंकि अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है वो उसका वेट है. एंड वी कैन मेजर इट व्हेन अ न्यूटन मीटर. विद अ न्यूटन मीटर से हम इसको मेजर कर सकते हैं. ये आपको जो देखें डायग्राम दिखाया हुआ है न्यूटन मीटर. द मैस विच is being acted on the gravity is measured in kilogram. mass को किलोग्राम में मेजर करते हैं और weight को न्यूटन में. the weight of 1 kilogram mass depend on the strength of gravity. mass का जो weight है वो mass है, अगर 1 किलोग्राम तो वो डिपेंड करते हैं ग्रेविटी पर, उसका weight. where the weight is measured, जहाँ weight को मेजर करेंगे. this might seem confusing, ये confuse कर रहा है, but it is easy to understand if you think about taking a 1 kilogram bag of sugar on वेरी लॉन्ग जर्नी. कि 1 किलोग्राम शुगर को अगर दूर लेकर जाते हैं, जैसे अर्थ से दूर लेकर जाएं. ऑन अर्थ द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी की फील्ड इज अबाउट 10 न्यूटन पर किलोग्राम है अर्थ पर ग्रेविटी. दिस मीन दैट इट गिव अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन एवरी किलोग्राम. 1 किलोग्राम पर कितनी फोर्स देगा? 10 न्यूटन. द मून इज मच लेस मैसिव. मून जमीन से उसका मैस कम है ऑन देन द अर्थ. The strength of the moon's gravitational field is 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम. तो यहाँ पर जो है वो वेट कम हो जाएगा 1 किलोग्राम शुगर का. सो इफ एन एस्ट्रोनॉट बाइज अ बैग ऑफ शुगर इन योर सिटी, एस्ट्रोनॉट अगर आपके शहर से एक बैग शुगर का खरीदता है, इट मैस इज 1 किलोग्राम एंड इट्स वेट इज 10 न्यूटन. इफ द एस्ट्रोनॉट टेक द शुगर ऑन द मून पर लेकर जाएगा विदाउट ओपनिंग इट ऑन द वे, उसको खोले बगैर, मैस तो उसका 1 किलोग्राम रहेगा बट उसका मैस जो वेट हो जाएगा वो 1.6 न्यूटन हो जाएगा, ग्रेविटी कम होने की वजह से. अब पेज बेटा 95 आ जाएं. वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी नो दैट थिंग्स विद अ ग्रेट मैस आर डिफिकल्ट टू लिफ्ट. ज़्यादा मैस वाली चीज़ों को उठाना मुश्किल होता है. इट इज़ बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वेट उसका ज़्यादा होगा. सिंस द strength of gravity is the force of each kilogram, we just multiply the mass. mass को gravitational field के साथ multiply कर देंगे तो weight आ जाएगा. weight is equal to mass into gravity, यानी कि W is equal to mg आ जाएगा. इसको अगर हम एक एग्जाम्पल की फॉर्म में करते हैं तो देखें, एन एक्सप्लोरेशन रोबोट ऑफ मैस, मैस उसका रोबोट का कितना है? 100 किलोग्राम. इज बिल्ट ऑन अर्थ पर बिल्ट हुआ एट अ प्लेस वेयर ग्रेविटी कितनी? 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम है. फिर उसको मैस पर भेजा गया वेयर इट्स ग्रेविटी इज 3.7 न्यूटन पर किलोग्राम. तो व्हाट इज इसका मैस अर्थ पर क्या होगा और मैस मार्स पर क्या होगा? वेट ऑन अर्थ, मैस जो है वो 100 किलोग्राम है, स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी 9.8. वेट किसके इक्वल होता है? मैस इंटू ग्रेविटी. 100 मल्टीप्लाई बाय 9.8, 980 जो न्यूटन हो जाएगा उसका वेट. मैस पर क्या, मार्स पर क्या होगा? मैस तो सेम है लेकिन ग्रेविटी 3.7 हो जाएगा, तो 100 को 3.7 से मल्टीप्लाई किया 370 न्यूटन. वेट वहां पर उसका कम हो जाएगा. अब स्लोइंग डाउन थिंग्स, चीज़ें स्लो कैसे होती हैं?
वी नो दैट इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को अगर पैडल करना हम रुक जाएं, वी विल स्लो डाउन, इट विल स्लो डाउन हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा. इट इज एज इफ वी नीड टू कीप पुशिंग विद अ फोर्स, कीप अ स्टेडी स्पीड, कि पुश करना पड़ेगा स्पीड को रखने के लिए. However, this force is needed to balance other force, को बैलेंस करने के लिए यूज होता है, which act against motion. तो इसको एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन कहते हैं. फ्रिक्शन क्या है? रगड़ जिसको कहते हैं ना. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट, फ्रिक्शन का एक्ट ऑलवेज एक्ट करती है व्हेन वी ट्राई टू स्लाइड वन थिंग ओवर अदर, एक को दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करें. दिस इज बिकॉज ऑल सरफेस, इवन पॉलिश जो सरफेस होती है, आर रफ होती हैं व्हेन वी सी अंडर अ माइक्रोस्कोप के नीचे अगर उनको देखें. इफ वी ट्राई टू पुश वन सरफेस टू ओवर अनदर, एक सरफेस को अगर दूसरे के सरफेस पर अगर हम खींचते हैं, द रफ पीसेस पैच आपस में फंस जाते हैं वो ईच अदर. दिस कॉजेज अ फोर्स टू एक्ट अगेंस्ट आवर पुश. अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं बेटा, पेज नंबर जो है वो 96. व्हेन वी वांट थिंग्स टू कीप मूविंग, अगर हम चाहते हैं चीज़ें मूव करें, फ्रिक्शन इज अ नॉनसेंस बिकॉज वी हैव टू यूज एनर्जी टू ओवरकम. फ्रिक्शन नुकसान दे क्योंकि हमें एनर्जी लगानी पड़ती है इसको खत्म करने के लिए. लुब्रिकेंट्स जिसको चिकनाई कहते हैं, सच इंजन ऑयल डालते हैं ना इंजन में, तो वो उसका जो है रगड़ को कम करने के लिए पार्ट्स को. सच एज ऑयल कैन मेक थिंग मूव मोर इजीली, लुब्रिकेंट्स लगाते हैं जिससे चीज़ें आसानी से मूव करती हैं. व्हेन वी वांट थिंग्स टू स्टॉप, अगर चीज़ों को हम स्टॉप करना चाहते हैं, वी कैन यूज फ्रिक्शन को इस्तेमाल करना पड़ता है. When bicycle brake block rub on the rim, जब रिम को ब्लॉक करेगा द व्हील, द फ्रिक्शन स्लो द बाईसाइकिल डाउन, फ्रिक्शन की वजह से बाईसाइकिल स्लो डाउन हो जाए. अब एयर रेजिस्टेंस, हवा भी रेजिस्टेंस रखती है. द एयर इज मेड अप ऑफ गैस की बनी हुई है. द मॉलिक्यूल्स इन दीज गैस बम्प इनटू मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकते हैं, कॉजिंग द फोर्स. एयर रेजिस्टेंस टू एक्ट अगेंस्ट द मोशन, मोशन को रोकने की कोशिश करती है एयर रेजिस्टेंस. एट स्लो स्पीड, at low speed this is only a small force, low speed पर फोर्स कम होगी. at higher speed it become much larger, higher speed पर ज़्यादा होगी. air resistance can be reduced by shape, shapes की वजह से हम reduce करते हैं, streamline बना देते हैं, which let the air slip pass more easily, this is called streamlining कहेंगे. अब how do friction and air resistance affect the motion of a car? friction, अच्छा पहला देखें, टू एक्सेलरेट, ज़्यादा स्पीड करने के लिए द फोर्स फ्रॉम द इंजन मस्ट बी बिगर, ज़्यादा फोर्स होनी चाहिए देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फोर्स से, एंड एयर रेजिस्टेंस से ज़्यादा ऑल टुगेदर. सेकंड डायग्राम में देखें, एट स्टेडी स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्टेडी स्पीड रखने के लिए द फॉरवर्ड फोर्स विल जस्ट बैलेंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, जो है वो फॉरवर्ड आगे जाने वाली फोर्स उसको बैलेंस करेगी, एंड एयर रेजिस्टेंस को. टू स्टॉप अ कार, कार को स्टॉप करने के लिए द ड्राइवर टेक इट्स फुट ऑफ द एक्सेलरेटर को से पैडल से उठा लेता है. दिस रिड्यूसेस द फोर्स फ्रॉम द इंजन, इंजन से फोर्स कम हो जाएगी. ही आल्सो पुट्स ऑन द ब्रेक, ब्रेक पर भी पावर रखता है, द इंक्रीज द फ्रिक्शन, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगी. अब आ जाए बेटा पेज नंबर 97 पर, स्टॉपिंग द एयर. एयर चीज़ों को कैसे स्टॉप करती है? व्हेन अ ड्राइवर प्रेसेस द ब्रेक पैडल और फकार, ब्रेक पैडल को जब प्रेस करेगा, द ब्रेक पैड रब अगेंस्ट मेटल डिस्क के साथ लगेगी ऑफ द व्हील के साथ. द फ्रिक्शन बिटवीन द पैडल पैड्स एंड द डिस्क मेक द कार स्लो डाउन हो जाएगी, बट इट टेक्स सम टाइम, जो कुछ टाइम लगेगा स्टॉप होने के लिए. जैसे थिंकिंग डिस्टेंस, हाउ फार द कार ट्रैवल बिफोर द ब्रेकिंग, अब डिस्टेंस कितना जो है वो ट्रैवल करने से पहले रुक जाएगा ब्रेक लगाने से. ब्रेकिंग डिस्टेंस, हाउ फार द कार ट्रैवल आफ्टर ब्रेक पैडल रेजिस्टेंस. ये देखें आपको डायग्राम दी हुई है, इसमें जो स्पीड जो है वो इस यहाँ पर है वो 12 मीटर पर सेकंड है. जो स्टॉप है सिग्नल है, तो यहाँ देखें कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे 0.75 सेकंड जो है वो टाइम पास हो रहा है, और 0.25 सेकंड के बाद वो स्टॉप हो जाएगी. द स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो दिखाया गया है, अपोजिट स्लो दैट हैपन इन अ टेस्ट अगर हम कर रहे हैं, वेयर द कार वाज मूविंग एट 12 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, अबाउट यानी कि 30 माइल पर आवर के हिसाब से. द फर्स्ट थिंग टू नोटिस दैट द कार डिड नॉट स्टार्ट स्लो डाउन
until 0.75 सेकंड के बाद आफ्टर द सिग्नल टू स्टॉप के सिग्नल से पहले, वेयर द ड्राइवर वाज थिंकिंग, सोच रहा है, ये थिंकिंग सोच रहा है कि कब मैंने इसको यानी कि रोकने की कोशिश करना है। द कार ट्रैवल 9 मीटर तक ट्रैवल करेगा। इवन विद द गुड ब्रेक, अगर उसकी ब्रेक भी अच्छी है, द कार टेक्स अबाउट 2.5 सेकंड लगेगा स्टॉप होने के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम ट्रैवल 15। यू कैन, अगर देखें ना कि इसी तरह अगर हम यू कैन सी द इवन इफ अ फेयरली लो स्पीड है, जैसे 30 माइल पर आवर कार टेक अबाउट 24 मीटर्स लगता है उसको स्टॉप होने में। अब ये देखें जो ग्राफ नीचे दिया हुआ है 30 जो है वो अगर माइल पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये फिर 25 से कर रहा है मीटर पर सेकंड है, और ये 20 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड। तो अब बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके जो क्या नाम है टेस्ट योर सेल्फ है, उनके मैंने आपको आंसर्स लिख दिए हैं। ठीक है, आपने नोटबुक्स में लिखना है और इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये सारे हो गए हैं। और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो आपने एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इंशाल्लाह पेज 98, 99 और 100 पर, और आप इनको इजीली इनको इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।